अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद है रेहान भाई, फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं। आज के दिन ही इनकी मदर इनको मेरे पास छोड़ के गई हैं। इरफान भाई, सुना है कारोबारी शख्स की सोबत ही कारोबारी बना देती है। यहाँ पे मेरी कोटेशन पड़ी और इस बच्चे को मेरे पास छोड़ गई कि इसको आपने कारोबारी बनाना है। इन्होंने चॉकलेट की फैक्ट्री लगानी है, क्योंकि अभी तो सीजन आउट है, लेकिन अभी कभी बेचा नहीं, कभी बनाई नहीं, कभी अंदर के जो झाके हैं वो खत्म नहीं हुए। डर है, खौफ है। तो 1 महीना रहेगा तो मेरा बच्चा यहाँ से कुछ बन के निकलेगा। डायरेक्ट इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर ये भी बताऊंगा मैं कि भाई 1 महीने के बाद इंशाल्लाह ये किस काबिल हो जाएगा, ये क्या कुछ कर सकता है। ये महीने के बाद दोबारा फिर पॉडकास्ट भी करूंगा वक्तन फवक्तन, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो लोग यहाँ पे यार आ रहे हैं, रह रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कैसे कामयाब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है जी ठीक है। किस आए हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। हाँ जी। क्या सोच के आए हो? कारोबार का। क्या कारोबार करेगा? चॉकलेट का। चॉकलेट का करेगा। हाँ जी। अच्छा, तो आपकी मदर क्यों छोड़ के गई हैं आपको इधर? कारोबार सीखने के लिए। क्या क्या सीखोगे इधर? जेन में क्या क्या चल रहा है? सब कुछ सीखूंगा। जेन में चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि यहाँ से सीख के जाकर अपना काम करूंगा। यहाँ पे क्या सीखोगे? कारोबार। भाई हो तो पहले बता दिया, और कुछ बताओ, और क्या सीखोगे? चॉकलेट बनाना सीखोगे? हाँ जी, चॉकलेट बनाना और सीखूंगा। क्या सीखोगे? और जूस बनाना सीखूंगा। और क्या सीखोगे? आइसक्रीम। ये चीजें बनाना सीख ली, और क्या सीखोगे फिर? जो जो सीखने को मिलेगा वो सीखूंगा। 1 महीना बस इधर रहना, इतना पता है हाँ आपको? जी। ये फैसला आपका था या आपकी मदर का? सच बताओ। मदर का। उधर छोड़ना है जाके बस? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आज के दिन पहला दिन है, अभी कितनी देर हुई है यहाँ पे आए हुए? अभी 3 से 4 घंटे हुए हैं। टास्क क्या मिल गया? बिजनेस कैसे बढ़ेगा आगे। नहीं, मैंने आपको एक रुकावट टास्क दिया है, रजिस्टर ले आए हो? रुकावट कैसे पैदा होगी आपके काम में, को जो जो रुकावट आएगी उसे कैसे हल करना है, उसका हल पूछना है। आप ये बताओ, मैंने जो आज टास्क दिया कि कारोबार में नुकसान क्यों होता है क्यों होता है। और उसकी वजूहात क्या है और इसको हल कैसे करेंगे, कितने पॉइंट लिखने हैं आज के दिन में? 20। 20 पॉइंट। अभी तक कुछ पूछा है, मिले हैं किसी से? जी मिला हूँ भाई से, वो उन्होंने बताया है। क्या पहले तो मैंने खुद लिखा था। क्या लिखा था? तकरीबन 12 पॉइंट लिखे थे किधर है रजिस्टर? मेरे पास है। हाँ निकालो। लिखा है थोड़ा सा। पहला पॉइंट क्या लिखा है जो खुद से ज़हन से लिखा है? हाँ। पहला पॉइंट है, मैं अपनी अकड़ अपनी अकड़ खत्म करनी है। खत्म करनी है। गुड हो गया, यानी कि इस वजह से कारोबार में नुकसान होता है। कारोबार में नुकसान होता है। और दूसरा है कि अपना माल टाइम से देना है दुकान में। अच्छा, अगर टाइम से ना पहुंचा तो भी मसला नुकसान बड़ा हो है। सकता है। नुकसान ठीक है। है। एक बार दुकानदार ने मना कर दिया तो उसकी दुकान पे बार बार जाना है, ये नहीं कि आपने छोड़ देना है काम, तो ठीक बार है, बार गुड हो जाना गया। है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो खुद से अब लिखे हैं वो ये है ना? हाँ हाँ। जी, अपनी चीज को प्रूव करना है कि मेरी चीज ही बेस्ट चीज है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। गुड हो गया, जबरदस्त। और मियार बनाना है साथ। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट? पहले ये नहीं कि आपने अच्छी बना लेनी और बाद में उसका मियार गिरा देना है। जैसी क्वालिटी कंट्रोल रखनी है। क्वालिटी कंट्रोल रखनी है, जैसी आपकी पहले थी वैसी बाद में होगी। अगर आपने पहले अच्छी बनाई है, बाद में अगर आपने अच्छी नहीं की तो वो ठीक है। फिर से आप कारोबार छठा में पॉइंट मसला हो गया। बनेगा। जो खुद से लिखे हैं वो अलग, और जो सीख के लिखे हैं वो भी मुझे बताना, ठीक है? सीख के अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, ओके। 7वां पॉइंट? कारोबार को टाइम देना है। 8वां पॉइंट? गुड। टेस्ट बनाना है। 9वां जायका। पॉइंट? गुड। ये नहीं कि आपने कुछ दुकानों पर जाना है कि ठीक है मेरी दिहाड़ी लग रही है, बस ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर जाना है। शाबाश। 10वां पॉइंट? ये नहीं दुकानदार को कहना कि भाई सेल कर दे, हम्म, आपने जाकर खुद उससे कहना है अगर सेल ना हुई तो आप मुझे वापस कर दें। गुड हो गया। 11वां पॉइंट? अपनी जुबान को मीठा करना है। मीठा करना है, मीठा यानी कि करना चीनी खा के जानी है, नहीं, चीनी शायद पी के जाना है। शायद पी के जाना है। हाँ? चीनी से असर नहीं होगा, शायद पी के जाना है। शायद पी के जाना है। हाँ जी। फिर की हो जाए, नाल सो जाना है। नहीं सोना। ठीक है। और यही पॉइंट थे? नॉर्मल बचत, तकरीबन बचत इतनी हो कि आपका भी फायदा और आगे।
यानी कि साथ वाले मुनाफा का एक मुनासिब रखना है। मुनासिब एक रखना। ये 12 पॉइंट हो गए टोटल। हाँ जी 12 पॉइंट 12 पॉइंट खुद से लिख लिए खुद पहले से दिन ही। पहले दिन। गुड हो गया माशाल्लाह। अब जो लोगों से अभी तक सीखा है आज के दिन 3-4 घंटों में, वो क्या सीखा है? वो भाई से पूछा था, वो कह रहे थे टेस्ट ही है, टेस्ट के साथ ही चीज़ सेल होती है। मैंने पूछा था नॉर्मल टेस्ट हो कि अच्छा हो, वो बोल रहे थे कि अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल तो फिर हर किसी का होता है ठीक है। इसलिए। और क्या क्या सवाल किया उनसे? और भी सवाल किए थे कि सेलिंग, कहते बेटा मैं सेलिंग नहीं करता, मैंने सेलमैन रखा हुआ। हम्म, तो यही 2-3 सवाल किए थे। ठीक है। हाँ यानी कि आपने आंखों से आज के दिन क्या देखा कि लोग बार बार आ रहे हैं इधर? जी बार बार आ रहे हैं, तकरीबन सुबह से मैं जब से आऊँ 20 से 25 लोग आ चुके हैं। ठीक है, जो यानी कि रश सामान लगा हुआ है। रश लगा हुआ है, हम्म, जो आ रहे हैं सामान लेने के लिए, सिर्फ मटेरियल लेने के लिए। और नए लोग भी बिजनेस के नए मशवरे के लिए लोग भी भी आ आ रहे रहे हैं। हैं, नए लोग भी आ रहे हैं। आपने जिसको दिल करे आपको आज़ादी है उसके पास बैठे, खास तौर पे जो रिपीट कस्टमर है ना, ठीक है कि वो कामयाब क्यों हो गया और कैसे हो गया, ठीक है उनकी स्टोरी लिखें। ठीक है, ये ठीक है टास्क आपके हैं, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। ठीक। यही जो पर्ची पे लिखे हैं, आज रजिस्टर लेके आना है। हाँ जी शाम को कितने बजे साइन करवाने हैं मुझसे? 5 बजे। ये मैंने टास्क दिया ना, जी शाम को 5 बजे मेरे से डायरेक्ट साइन करवाना है कि इरफान भाई आज के दिन का टास्क पूरा हो। पूरा हो चुका है। ठीक। ठीक है। आपको पता है कल के दिन क्या टास्क मिलेगा? नहीं कोई कुछ नहीं भी नहीं मिलेगा। आइडिया। हाँ, कल के दिन आपको हम प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे। ठीक है जो चीज़ आप बनाना चाहेंगे, चाहे लॉलीपॉप या जूस, ठीक है कल बनाना सिखाएंगे। परसों आपके हाथ में चीज़ पकड़ा देंगे और ठीक है कहेंगे जाओ बेच के आओ। ठीक है ठीक है, ठीक। यानी कि दुकानदारों से मिलवाएंगे, हाँ जी खुद जाओगे आप। ठीक है, ठीक है। जाके बेच के आओगे, यानी कि इसी को बना के इसी को बेचोगे, जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा। ठीक है ठीक हो गया। ठीक है यानी कि आपने खुद ही बनाना है, खुद ही बेच के आना है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने आपको कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखानी है जो लोग नहीं सिखाते। फेसबुक पे पेज बनवाना है, हाँ जी सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखानी है, पोस्ट बनानी सिखानी है, रील बनानी सिखानी है, उनकी एडिटिंग सिखानी है, उनको वायरल करना सिखाना है, ये चीज़ें सिखानी है। यूट्यूब पे आपको लेके आना है, उनकी चीज़ों की मैनेजमेंट सिखानी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सबसे बढ़ के जो सेमिनार होता है संडे को, उस सेमिनार में कोशिश करेंगे आपको मौका दें 1 या 2 मिनट के लिए डाइस पे आके, जो कुछ आपने मार्केट में धक्के खा के खुद सीखा होगा ना, ठीक वो डाइस पे आके बताएंगे कि मैं गया था, ये चीज़ें मेरे साथ हुई और मैं अभी तक आज के दिन तक ये चीज़ें सीख चुका हूँ। ठीक यानी कि जिस दिन आपका यहाँ पे लास्ट डे होगा ना महीने के आखिर पे, उसमें एक प्रेजेंटेशन भी शामिल है कि आपने प्रॉपर अपनी स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का सफ़र बताना है 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, ठीक है और यही है। फिर आपको और काफ़ी टारगेट्स हैं हमारे, वो कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ आपको बता दी गई हैं, वो हम टारगेट देंगे। अच्छा, एक और मेन टारगेट है, जो पहला पॉइंट आपने लिखा है मैं, वो आपको पता कुछ यहाँ पे पता चल गया अभी मैं हम कैसे ख़त्म करते हैं? जी क्या जो लिखना पड़ेगा। समझ आ गई? हाँ जी यानी कि हमारे नहीं, आपको भेजेंगे जाओ वॉशरूम साफ करो, जी जाओ मशीनों पे टाँके लगाओ। जी ठीक है, लोग मेहमान आ रहे हैं, जाओ उनको पानी पिलाओ। ठीक ठीक है, यानी कि ये भी एक्सरसाइज हम करवाते हैं और आपसे भी करवाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, कि आपको एहसास हो कि जब भी आपके पास एक कस्टमर आए ना, उसकी केयर कैसे करनी है। हाँ, ठीक है, यानी कि कस्टमर केयरिंग आपको सिखाएंगे, कस्टमर के साथ डीलिंग सिखाएंगे आपको, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। अच्छा, ये बताएं फीस कितनी ली गई आपसे? फीस 10,000 10,000 फीस ली गई है। और खाना पीना खुद करोगे या वो भी इधर कंपनी की तरफ से करना है? कंपनी की तरफ। उसके चार्जेस कितने दिए? इसके चार्जेस 7,000 यानी कि 17,000 टोटल फीस। और रिहाइश वगैरह रिहाइश कंपनी की। कोई फी उसकी तो पैसे नहीं लिए? नहीं यानी कि 17,000 एक महीने में भर के आपने लाखों का फ़ायदा करना है जी जी। इंशाल्लाह। तो लोग तो डायरेक्ट भी शुरू कर लेते हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने पहले काम नहीं था किया, और मैंने चाहता था कि जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख के जाऊँ। उम्र कितनी है? 18 साल। क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन। छोटा बड़ा? बड़ा। कितना बड़ा? तकरीबन जितना आज तक बना ना। तेरी खैर। कौन होता है बिजनेसमैन? अपना काम करने वाला।
तो सारे अपना करते हैं। एक दुकानदार जो दुकान खोल के बैठा है, एक रेडी वाला जो रेडी चलाता है, वो अपना काम कर रहे हैं ना। क्या वो बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन तो वो भी है ना, बिजनेसमैन इतना बड़ा बनना है कि मेरे नीचे काम करे लोग। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बस ये समझ लो, ये चीज़ें ना जेहन में भी नहीं लानी होती कि मेरे नीचे काम करे लोग, नहीं। ये कहना कि लोगों के साथ मैं मिल के काम कर सकूं, मिलके काम। मैं अपनी टीम बना सकूं। कभी बॉस वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं बॉस, नहीं। कुछ बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि जो दरख्त जितना ऊंचा होता जाता है ना, उसकी जड़ें उतनी नीचे जाती है। उतनी गहराई में होती हैं, तब जाके वो ऊंचा खड़ा होता है। यानी कि वो डाउन टू अर्थ भी उतना ही होता है जितना ऊपर नजर आता है। अगर डाउन टू अर्थ नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा फिर। तो ये नहीं समझना कि मैं बॉस, ये फीलिंग भी ना आए कभी, ख्याल भी ना आए कभी। ठीक ठीक है? ठीक। तो कोई भी शख्स नीचा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। क्योंकि तकवे की बुनियाद पे हम किसी से ऊंचे नीचे हो सकते हैं। हाँ जी। वैसे गोरा, चिट्टा, अमीर, गरीब, नस्ल, चौधरी है, कोई गुज्जर है, कोई कुछ भी कास्ट है, इन चीज़ों से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तकवे की बुनियाद पे। ठीक है? तो इंशाल्लाह ये भी प्रैक्टिसिंग होगी आपकी, और बाकी वक्त के साथ साथ और चीज़ें सिखाएंगे। यहाँ पे आपने हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोन विजिट किया, जी वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिखाएंगे। चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करना है, मेटा एआई से कैसे सीखना है, इन चीज़ों को कैसे वायरल करना है। तो इंशाल्लाह जब 1 महीने के बाद जाएंगे दोबारा फिर आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, और आप खुद शोर मचा के बताओगे कि मैंने 1 महीने में ये कुछ सीखा है। इंशाल्लाह। ठीक है? और वो लोग जो दूर दराज बैठे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने काम करना है तो आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिजनेसमैन की डेफिनेशन बता दूं आपको। बिजनेसमैन कहते ही बेसिकली उसको है कि जिसके होने या ना होने से उसके काम पे फर्क ना पड़े, यानी कि उसका काम ऑटो पायलट पे हो जाए, तो वो बिजनेसमैन है। एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयर, जो डायरेक्ट किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है, महीने के बाद फिक्स सैलरी मिलती है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर है। एक है सेल्फ एम्प्लॉयर, अपने आप का नौकर। मिसाल के तौर पे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, ये सारे अपने आप के नौकर हैं। एक लम्हे के लिए, एक दिन के लिए दुकान अगर बंद करें तो बहुत ज़्यादा कस्टमर उनका ज़ाया हो जाता है, तो उनके ना होने से उनका कारोबार डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयर है, अपने आप के ही नौकर है। ठीक है? बिजनेसमैन उसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स की दुकान है, 1 2 3 4 5 दुकानें, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर छोड़ दिए जी। वो महीने के बाद बस एक डाटा ला के देते हैं कि इस महीने इस दुकान ने ये नफ़ा नुकसान किया, ये किया, ये किया, और बस उसके पास महीने की रिपोर्ट आए बस। अब उसके होने या ना होने से उसके काम पे फर्क नहीं पड़ता। वो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन से ऊपर भी एक कैटेगरी होती है, वो होती है इन्वेस्टर की। वो डायरेक्ट देखता है कौन सी सोसाइटी, कौन सी फर्म प्रॉफिट में जा रही है, डायरेक्ट उसमें शेयर लेता है और आज़ाद रहता है। ठीक है? ठीक। आज का इतना ही काफ़ी है। अगर आप भी इरफान साइंस वाला प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पे रिहाइश का भी इंतज़ाम है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है, बिजनेस प्रॉपर ट्रेनिंग का इंतज़ाम है। बस एक काम हो जाएगा यहाँ पे आके कि आपका ज़हन खुल जाएगा और इंशाल्लाह आप कारोबारी बन जाएंगे। लोग लाखों रुपए फीस भरते हैं, फिर जाके कुछ बनते हैं। इधर क्या है, बस चंद हज़ार रुपए खर्च करो, लाखों रुपए का फ़ायदा ले जाओ। और यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो कारोबारी आते हैं, दिन भी और रात भी। ठीक है? तो बस आप अपना बिजनेस करें, और 1 महीने के बाद अगर आप आते हैं या 10 दिन बाद, उस टाइम तक ये बच्चा खुद बहुत सी चीज़ें सीख चुका होगा। आप औरों से बाद में मिले, पहले इसी से मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें तो यही सिखा देगा आपको। ठीक है? तो इसलिए फिजिकली और वर्चुअल में बड़ा फ़र्क होता है। तो फिजिकली भी मिले, वर्चुअल भी करें, काम सीखें, सीख के कारोबार करो ताकि आप नुकसान से बच सको। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।